बात करेंगे बिहार के गृह मंत्री की। यह खबर उतनी ही बड़ी है जितनी कि नीतीश के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की, क्योंकि बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है बीजेपी के हाथ में गृह मंत्रालय गया है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाकर बीजेपी ने बड़ा सियासी संदेश दिया है। अब तो चर्चा होने लगी है कि बिहार में भी यूपी मॉडल लागू होने वाला है। सम्राट चौधरी के गृहमंत्री बनते ही कल रात बेगूसराय में पहला इनकाउंटर भी हो गया। सम्राट पहले से ही हिमायती रहे हैं कि माफिया अपराधियों का इलाज सिर्फ सख्त एक्शन है। माननीय मंत्री मनोनीत श्री सम्राट चौधरी जी, मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। सम्राट चौधरी, वैसे तो ये नाम बिहार और देश की राजनीति में पुराना है, लेकिन अब इस नाम के साथ नई कहानी का श्री गणेश हो चुका है। सम्राट का मतलब अब बिहार में सुशासन का नया सपना होगा। सम्राट का मतलब बीजेपी की उम्मीदों का नया सवेरा। नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति में सुशासन बाबू के जिस विशेषण से नवाजा जाता है, अब उस सुशासन को आगे बढ़ाने का जिम्मा सम्राट चौधरी के कंधों पर आ गया है। 20 साल बाद नीतीश ने बिहार का गृह मंत्रालय अपने डिप्टी और बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता बन चुके सम्राट चौधरी को सौंप दिया है। गृह मंत्रालय मिलने के बाद अपने पहले बयान में ही सम्राट ने पुराने अंदाज में अपराधियों को चेतावनी दे दी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है। यह अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में सम्राट चौधरी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अपडेट वर्जन माना जाता है। यानी योगी की बुलडोजर और एनकाउंटर वाली जो छवि है, सम्राट में उसका अक्स देखा जाता है। जो अपराधी रहेगा, कोई हो, किसी जाति धर्म का हो, कोई भी अपराधी है, उसको जेल के अंदर ठोकूंगा, उसको धरती पर कोई बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं बचा सकता है। अपराधी जेल के अंदर होगा, नहीं तो उसको परलोक जाना होगा, कोई बाइका लाल बचा नहीं सकता। कुछ इसी तरह की बातें योगी सदन में कह चुके हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार की कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी आ गई है। पुलिस विभाग पर पूरा नियंत्रण अब इनके हाथ में रहेगा। सम्राट चौधरी अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर वाली कार्रवाई के पक्षधर रहे हैं। उनके बयानों में इसकी झलक साफ साफ सुनाई देती रही है। योगी की तरह ही बुलडोजर की कार्रवाई अपराध पर लगाम के लिए इनका पसंदीदा एक्शन है। कई मौकों पर अपनी राय ये सार्वजनिक कर चुके हैं। आज से नहीं, जब से सम्राट बीजेपी की सियासत के सिरमौर हैं, तब से इनका प्रशासनिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब तक तो गृह मंत्रालय इनके पास नहीं था, तब सीधे सीधे बोला करते थे। अब जब पुलिस महकमे के मालिक बन गए हैं, तो इनके पुराने बयान अपराधियों को जरूर सुन लेना चाहिए। अपराधी यदि कट्टा दिखाएगा, उसकी हत्या भी करने का काम पुलिस करेगी। इन शब्दों से साफ है कि बिहार में अब अपराध और अपराधियों के खिलाफ क्या सलूक होने वाला है। बोनी बेगूसराय से हो चुकी है। सम्राट को गृह मंत्री बनने के बाद पहला एनकाउंटर इसी जिले में हुआ। अपराधी को गोली मारकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरपंच के बेटे की हत्या के आरोपी शिवदत्त राय नाम के बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। एसटीएफ को इनपुट मिला था कि शिवदत्त राय हथियार खरीदने आया है। इनपुट मिलते ही एसटीएफ की टीम वहां पहुंच गई। अपराधियों ने गोली चला दी तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। भारी मात्रा में पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं। सम्राट जिस अंदाज में काम करने के लिए जाने जाते हैं, ये उसका महज एक मामूली सा ट्रेलर कह सकते हैं। 20 साल बाद बिहार में नीतीश अपनी सुशासन वाली सरकार का सिर्फ चेहरा है। 17 का कंट्रोल अब एक अणे मार्ग से हटकर 5 देशरत्न मार्ग पहुंच गया है।
पहली बार गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी के पास अब अपराध पर कंट्रोल लगाने, पुलिस सिस्टम को दुरुस्त करने और अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने का जिम्मा है। जिस तरह यूपी में योगी अपराधी और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, बिहार में उसी नीति पर सम्राट चौधरी भी अमल करके आगे बढ़ने के संकेत देते रहे हैं। अपराधी जो होगा वो बिहार में यदि भाजपा की सरकार बनेगी साथियों, बिहार में कोई अपराधी बाहर नहीं निकलेगा, इसकी गारंटी देता हूं। इस सरकार का यूएसपी रहा है कानून का राज स्थापित करना, अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना। महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी के बाखूबी जो है से अच्छी प्रकार से सम्राट चौधरी निर्वहन भी करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर अब जो भी सवाल होंगे, उन सवालों से सामना सम्राट चौधरी का होने वाला है। बीजेपी सुशासन की सरकार का नारा देश भर में देती रही है। ऐसे में अब जब बिहार में सम्राट चौधरी के पास सुशासन स्थापित करने की जिम्मेदारी आई है, तो उसे उसी तरह से परफॉर्म करके रिजल्ट भी देना होगा। जनता ने जिस तरह का मैंडेट दिया है, उस मैंडेट के अनुसार, एक्सपेक्टेशन के अनुसार एक्ट करना, काम करना, जमीन पर उसको उतारना, ये तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी। गृह मंत्रालय दिया सम्राट जी को, तो गृह मंत्रालय के लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज पे अभी जो घटनाएं दो चार हो गई थी, कुछ अपराधियों ने घटना की थी, तो उन सबको और इफेक्टिव रूप से सम्राट जी कर पाएंगे ना, दौरा कर पाएंगे, देखेंगे क्या कौन गड़बड़ी कर रहा है। सम्राट को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने भविष्य की सियासी तस्वीर भी साफ कर दी है। बता दिया है कि बिहार में बीजेपी का मतलब अब सम्राट ही है। बिहार में नीतीश कुमार को सबसे पहले स्थापित इसी सुशासन वाली छवि ने किया था। 2005 से 2010 तक नीतीश का जो पहला कार्यकाल था, उस दौरान अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से कार्रवाई हुई थी। माफिया या तो बिहार छोड़कर चले गए थे या सलाखों के पीछे भेजे गए थे। गृह मंत्रालय मिलना और सियासत में सुशासन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आप साल 2005 की घटनाओं से समझ सकते हैं। नब्बे के दशक में बिहार बाहुबलियों के चंगुल में था। अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के अपराधी थे जो सूबे में समानांतर सरकार चलाया करते थे। राजनीति के खिताब में उस दौर को ही जंगल राज कहा जाता है। इस चुनाव में भी उस जंगल राज का जिन्न निकाला गया। उस दौर में शहाबुद्दीन आतंक और दहशत का दूसरा नाम था। शहाबुद्दीन को सलाखों के पीछे पहुंचाकर नीतीश सुशासन बाबू बने थे। जो लोग उस दौर को देख चुके हैं, जान चुके हैं, उन्हें पता है कि शहाबुद्दीन का आतंक कैसा था। लालू राबड़ी के कार्यकाल में उसकी इजाजत के बगैर सीवान में पत्ता भी नहीं हिलता था। उस दौर में शहाबुद्दीन सीवान में अपनी समांतर सरकार चलाया करता था। अपने गांव में वो अदालत लगाता, फैसले सुनाता, जमीनी मामलों का निपटारा भी करता। लेकिन नवंबर 2005 में जब बिहार में नीतीश कुमार के सत्ता में आने की आहट सुनाई दे रही थी, उस वक्त दिल्ली से शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। बिहार पुलिस पकड़कर सिवान लाई। नीतीश कुमार। कुछ दिनों बाद जब नीतीश ने बिहार की सत्ता संभाली, तब उन्हें शहाबुद्दीन को सलाखों के पीछे डालने का श्रेय मिला। वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार अपनी किताब कितना राज कितना काज में लिखते हैं, 2005 में सीएम की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने एडीजीपी अभयानंद को फोन करके बुलाया और पुलिस का प्रभाव स्थापित करने के लिए कहा। इसके लिए सरकार की तरफ से हर तरह की मदद का भरोसा दिया। बाद में माओवादियों से निपटने के लिए रिटायर्ड जवानों को लेकर सैप का गठन किया। 2005 से 2015 तक बिहार में 90,000 अपराधी दोषी करार दिए गए। नीतीश राज में पुलिस नीति में आमूल चूल परिवर्तन हुआ। उसी का नतीजा रहा कि सरकार और सिस्टम पर लोगों का भरोसा वापस लौटा और नीतीश कुमार लगातार सत्ता में बने रहे। अब नीतीश की उस छाप को और मजबूत करने की चुनौती सम्राट चौधरी को दी गई है। सम्राट न सिर्फ सख्त छवि के प्रशासक माने जाते हैं, बल्कि हिंदुत्व की हार्ड लाइन पर चलने वाले नेता भी हैं। सड़क से लेकर सदन तक उनके द्वारा दिए गए बयानों में इसकी झलक भी दिखती रही है। सारा फाइल खोलेंगे, अब चिंता मत कीजिए, सबका इलाज होगा। यूपी के जिस बुलडोजर मॉडल के सम्राट फैन हैं, वो मॉडल यूपी से निकलकर एमपी, राजस्थान और असम में भी बीजेपी की लोकप्रियता में 4 चांद लगा चुका है। हालांकि नीतीश कुमार की छवि भले ही सुशासन बाबू की रही हो, लेकिन वो बुलडोजर और एनकाउंटर वाली नीति से दूर ही रहे। सम्राट के सामने नीतीश की नीति और अपने मॉडल में तालमेल बिठाने की चुनौती रहेगी। हमारे नेता गृह विभाग के रूप में बिहार के अंदर कानून का राज
को पुनः स्थापित करने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने घटक दल को कानून का राज स्थापित करने के लिए और गृह विभाग की जिम्मेवारी दी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सम्राट चौधरी मुखर और मजबूत छवि के नेता हैं। नीतीश कुमार जिस लवकुश वोट बैंक के दम पर 20 साल से सत्ता के सिरमौर बने हुए हैं, सम्राट उसी कॉम्बिनेशन से आते हैं। ऐसे में जब नीतीश सत्ता के शिखर से दूर होंगे, तब बीजेपी आसानी से सम्राट के जरिए पावर ट्रांसफर कर पाएगी। जेडीयू नेतृत्व को भी इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चुनाव प्रचार के दौरान सम्राट की उम्र और डिग्री को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन बीजेपी ने न सिर्फ सम्राट पर भरोसा किया, बल्कि उनके लिए भविष्य की पिच भी तैयार कर दी है। बीजेपी ये खुलकर दिखा रही है कि विपक्ष ने जो आरोप सम्राट पर लगाए थे, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।